जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग इंटर साइंस कॉलेज के द्वारा जो एग्जाम लिया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। इंटर साइंस कॉलेज वैसे भी इस स्टेट में उसका नाम बहुत आगे ऊंचा जा रहा है, तो उस कॉलेज का जो क्वेश्चन होगा आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इसी वजह से हम क्या है कि उसी का सॉल्यूशन आपके सामने लाए हैं। तो टाइमिंग आप सभी को पता है 3 घंटा का रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फुल टेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है, नहीं 1 3 2 4 1 1 4 2 डिफाइन है किस सेट में? 1 2 3 4 में। आपको चेक करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव। देखिए 1 2 3 4 है, इसका मतलब अगर रिलेशन में 1 1 है 2 2 है तभी तो 1 1 तो है, लेकिन 2 2 आप देख रहे हैं 2 2 नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव का ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं है। नेक्स्ट आप क्या है कि 1 3 है, 1 3 का 3 1 भी है, नहीं 2 4 है, 2 4 का 4 2 है, यानी सैमेट्रिक तो है, सो सैमेट्रिक का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ थोड़ा सा अब ट्रांजिटिव की ओर जाने की जरूरत ही नहीं है, सैमेट्रिक हमें मिल गया, नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? रिलेशन का ही क्वेश्चन है। आर कैसा रिलेशन जो डिफाइन है? मोल ह्यूमन पे है। रिलेशन कैसा है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी आ रहे हैं, मेल ह्यूमन बींग्स जो सारे मेल हैं मानव जाति में। किस प्रकार का रिलेशन है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। नहीं, इसका मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति खुद का भाई नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? अगर ए बी का भाई है, नहीं तो अगर सिमेट्रिक के लिए देखिए सोचेंगे, अगर ए बी आर में है इसका मतलब ए बी का भाई है, तो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं सर बी ए भी होगा, क्योंकि अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा ही, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव सोच लेते हैं तभी हम टिक लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है हमको लगता है कॉलेज के द्वारा। नहीं, नॉट होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये तो खत्म ही हो गया रिफ्लेक्सिव की वजह से। सिमेट्रिक तो है लेकिन देख लेंगे, अगर ट्रांजिटिव होगा तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी अगर हम आर में ले लेते हैं मतलब ए बी का भाई है। अच्छा, बी सी आर में ले लिए तो हम ये कर सकते हैं कि बी सी का भाई है। तो भैया अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ये सी का भाई होगा ही, सो ट्रांजिटिव होगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? एक फंक्शन दिया हुआ आर टू आर एफ एक्स, डिफाइन है कैसा? एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आपको क्या चेक करना है? 1 1 बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 ऑन टू दोनों की बात होगी इसमें, यानी 1 1 भी होना चाहिए, साथ ही साथ ऑनटो भी होना चाहिए, ये बात इसमें है। इंजेक्टिव केवल 1 1 की बात करता है। देखिए एक ही ऑप्शन दोबारा दे दिया है, घबराइएगा नहीं। नन ऑफ दिस, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो आपको 1 1 चेक करना बहुत आसान है। एफ एक्स बराबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन होता है, नहीं ओरिजिन से पास करते हुए, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो अगर आप लाइन का ग्राफ खींच लें, नहीं, और 1 1 चेक करने का तरीका पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें कहीं भी और ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। नहीं, आप देख पा रहे हैं एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब 1 1 हो जाएगा। अच्छा, ऑन टू में क्या है कि देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसका ग्राफ गया है, एक्स एक्सिस के नीचे भी ग्राफ गया है, मतलब आर पूरा इसका रेंज जो है पूरा रियल नंबर है, और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होगा, सो बाइजेक्टिव ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए तो चाहिए ही, नहीं ए क्रॉस ए चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए कि आप लोग जानते हैं कि अगर ए टू बी में अगर कोई रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी में, ठीक है, और ए में अगर आपके पास m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर mn होता है। तो यहाँ a और b दोनों सेम है और दोनों में 3 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 कह लीजिए,
तो 2 का पावर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं, ये ध्यान भी रखेंगे, इसी वजह से हम जनरल बात आपको लिख दी। नेक्स्ट क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ जी टू रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब दोनों का जो रेंज होगा वो रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। रियल वैल्यूड है मतलब रियल नंबर का सबसेट होगा। अच्छा, गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ कब होगा? गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। गॉफ जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि पहले आपका फंक्शन एफ डिफाइन हुआ होगा, तो एफ हुआ है, मान लीजिए अगर सेट ए से बी में एफ को आप डिफाइन करेंगे और जी को आप बी टू सी डिफाइन कर रहे हैं, इसको बी कह लीजिए, इसको ए कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए। रियल वैल्यूड है तो सब रियल नंबर का ही सबसेट होगा ए बी। तो देखिए हम अगर x का तो एफ एक्स यहां मिला, नहीं आपका ये जी मैपिंग है तो जी ऑफ एफ एक्स। तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि आपका जो f का जो रेंज होगा, नहीं अंदर वाला का जो रेंज है वो बाहर वाला का क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर है बाहर है उसका सबसेट हो जाना चाहिए। बाहर वाला डोमेन का सबसेट, क्योंकि अंदर में ही होना चाहिए। बाहर हो गया भाई, अगर ये बड़ा हो जाएगा, सपोज करिए नहीं जी का डोमेन बड़ा हो जाए, रेंज आपको अंदर में ही मिले, तो ये जो एलिमेंट है वो फिर जी एक्स इमेज तो नहीं बनाएगा अंडर द मैपिंग जी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि डिफाइन ये गॉप तभी होगा जब रेंज ऑफ इनर फंक्शन, नहीं इनर एफ है, यानी रेंज ऑफ इनर, रेंज ऑफ इनर मतलब ये वाली बात हो रही है, रेंज ऑफ एफ नहीं, इस सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ ऑर्डर का, अंदर में ही होना चाहिए। देखिए इसका जो रेंज है उस डोमेन के अंदर में ही होना चाहिए, ठीक है, डोमेन के अंदर में ही होना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ जो है सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का, तो आपका गॉप डिफाइन हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x होना चाहिए, एंड जी एक्स दे दिया, साइन एक्स आपको फॉग निकालना है। तो फॉग वही बात हो गया, एफ ऑफ जी एक्स कह लीजिए, नहीं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ क्या हो गया, जी एक्स आपका क्या है, साइन एक्स है, तो एफ ऑफ साइन एक्स। अब इस साइन एक्स को एफ एक्स क्या है 2x, तो x के प्लेस पे साइन एक्स रख देंगे तो 2 साइन एक्स मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी सी। एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग जानते हैं अगर किसी सेट ए का कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जो रिलेशन होता है n का पावर n स्क्वायर होता है, n का पावर n स्क्वायर। तो 3 का पावर 3 का स्क्वायर कह लीजिए, तो 3 का पावर 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का पावर 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है π/2, आप आराम से ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स दे दिया है, देन x, यानी कि आपको क्या बोला है कि देन आपको y का वैल्यू कहाँ लाइज करता है, इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स फंक्शन का आपको एक तरह से क्या बोल दिया कि रेंज बता दीजिए, नहीं तो इनवर्स फंक्शन का आपका जो रेंज होगा वो आपका 0 से पाई, नहीं 0 से पाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स 3x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए ये किसके बराबर होता है, ये 3 tan साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ फायदा के लिए ये भी बात बता दें, ये 3 cos इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये सब आप याद भी रख सकते हैं, और ये 3 tan इनवर्स x के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज सिंगुलर। देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मतलब 2 माइनस एक्स, नहीं 1 3, इसका वैल्यू 0 हो, तो यहाँ से आप आराम से इजिली निकाल सकते हैं 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स ही होगा, नहीं तो दिस इज
प्लस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका मिल गया कितना, -6। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका m रो n कॉलम, नहीं m/n, नेक्स्ट p रो q कॉलम, ए बी इज एग्जिस्ट, यानी प्रोडक्ट बोला। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, यानी n बराबर p। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको यहाँ इतना बराबर इतना दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्या आ जाएगा, 3 - x² इज इक्वल्स टू 3 - 8, नहीं 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली x² बराबर 8 आ गया, तो x बराबर आप कह सकते हैं 2√2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग को पता है, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। कहता है a - a ट्रांसपोज, देखिए a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो a + a ट्रांसपोज जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फाइनल एग्जाम में, तो आप घबराएंगे नहीं, इसीलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 15 कहता है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब, देखिए अगर ए सिंगुलर है मतलब करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0, अगर करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ए इज आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी के केस में इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है वो 0 नहीं रहता है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होने वाला है। नहीं, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा, ये हम लोग को पता है। तो इसका इनवर्स तो मिल जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही, क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही इनवर्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, वो आइडेंटिटी नहीं भी होगा, तब भी उसका इनवर्स मिल सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होना मुश्किल है, आपको ऑप्शन नंबर डी की ओर जाना होगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स के अंतर्गत सिंगुलर मैट्रिक्स भी आता है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम इनवर्स के केस में नहीं ले सकते। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन जनरली ज्यादातर जनरली बच्चे लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही टिक करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है, अगर इफ एंड ओनली इफ का ऑप्शन नहीं रहता तो बी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूटी का है, एफ दे दिया है, जी दे दिया, आपको बोला है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है देन नॉट अ कंटिन्यूअस कौन। देखिए कभी भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी होता है। क्यूसेंट तभी होगा जब gx जो है, जिस भी पॉइंट पे अगर बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे gx 0 नहीं होना चाहिए, तब है ना। जैसे मान लीजिए आपने x + 1 लिया fx के जगह पे, सपोज एक काउंटर एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, नहीं gx आपने लिया x - 1, क्योंकि उस तरह आप रटेंगे नहीं, आपका एग्जाम में ध्यान रहेगा, आप डिवाइड कर देंगे। देखिए इस केस में x + 1/x - 1 जो है x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना, x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो इसी वजह से क्यूसेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तभी जब ये कंडीशन हो, तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है x sin x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x लेस देन 0 पे भी यही लेना है, x ग्रेटर देन पे भी यही लेना है, x बराबर 0। कहता है किस पे कंटिन्यूअस होगा, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, इसी वजह से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, चेक करने में बहुत लेट नहीं लगेगा। लेस देन राइट हैंड दोनों पे होगा, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए 0 × साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के इक्वल होता है, नहीं इसी के बीच में कहीं भी लाई करेगा तो दिस इज फाइनली 0, तो 0 हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों, और रियल वैल्यू 0 है ही, सो 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूटी का ही है, fx डिफाइन है kx² x less than equals to 2 3 x greater than is continuous at x बराबर 2 then value of k। देखिए इसको क्या है कि हम बहुत शॉर्ट ट्रिक के मदद से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम बताए थे कि जो भी है उस पे पुट कर दीजिए, ऊपर वाला पे 2 तो आपको 4k मिल गया, और नीचे वाला के साथ इक्वेट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से k का मान मिल गया
3/4 आंसर, नहीं 3/4। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं अगर आपके पास ट्रिक है। आपको साइन x डिग्री, देखिए ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि x डिग्री जो है या 1 डिग्री कह लीजिए, नहीं क्या कह लीजिए, 1 डिग्री जो है π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन x डिग्री आपको साइन πx/180 के इक्वल मिल जाएगा। नहीं तो फाइनली जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx cos ऑफ इतना, तो cos ऑफ x डिग्री कह लें और फिर इस स्टार का π/180, तो π/180 cos x डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। y आपका दिया हुआ है, कहता है dy/dx एट x बराबर 1, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर पुट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ करेंगे तो सिंपली देखिए -2π/x³ आएगा, नहीं और x बराबर 1 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2π/1। नहीं ऑप्शन है क्या, नहीं है। सो नन ऑफ दीज के ऑप्शन की ओर चले जाइए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप आसानी से कर पा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी निकालना हो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, dy/dx आपका आ जाएगा सर cos x, और जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को पुट कर दीजिए। cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट x बराबर π/2 0 होगा। आसानी से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fx x प्लस cos x दिया हुआ इज पूछा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज, दोनों जगह इंक्रीजिंग लिख दिया, लगता नहीं एक जगह डिक्रीजिंग होना चाहिए। कहीं भी कर लीजिए आप अपनी मर्जी से, कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है प्रिंटिंग में। इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन इंटरवल, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको f' चाहिए ना, तो cos x का माइनस साइन x, नहीं 1 - sin x। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि sin x का जो वैल्यू है -1 से 1 लाई करेगा, ठीक है, -1 से 1 लाई करेगा। आप अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, -1 भी लेंगे तब भी पॉजिटिव देगा, यानी ये फाइनली आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। सो x प्लस cos x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, नहीं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आपको पूछा है। मतलब देखिए एरिया क्या होता है, सर्कल का, सर्कल है ना, तो एरिया हम लोग आप स्कूल में ही पढ़े हैं, एरिया होता है πr² के इक्वल हो जाता है। और आपको रेट ऑफ चेंज पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर ये बात नहीं रहता तो dA/dt निकालते, लेकिन हमको रेडियस के ही रिस्पेक्ट में करना है। सो dA/dt आपका आ जाएगा 2r, नहीं 2πr आ जाएगा। और आप r बराबर फिर पुट करेंगे 6, तो 6 2 जा 12 पाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x चाहिए। नहीं मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x दो तरीका है, आप बहुत मेथड है आपके पास, जिधर से भी आप जा सकते हैं। नहीं आप इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए और फिर उस पे चेक कर लीजिए। या एक तरीका तो ये है कि अगर √2 और √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई आप करते हैं तो यहाँ से आप पाएंगे sin x माइनस cos x, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीका से हो सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है। यहाँ से ऊपर नीचे वाला √2 को अंदर कर देंगे तो 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 1/√2 को हम ऐसा लिख दें, √2 यहाँ है आपका, 1/√2 को ऐसा लिख दें, क्या लिख दें, सपोज cos ही लिख दीजिए, cos π/4, ठीक है, और sin x, नहीं और -1/√2 को sin π/4 लिख लीजिए, ठीक है, और cos x। तो यहाँ से आप पढ़िएगा अगर फॉर्मूला को, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b हो जाएगा, है ना, sin a माइनस b हो जाएगा, ठीक है, और √2 इंटू sin a माइनस b में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ देखिए ये मिनिमम कब मिलेगा, ये मिनिमम मिलेगा आपको -1 पे, तो फाइनली -√2 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर यही मैक्सिमम पूछता तो यहाँ ये वैल्यू प्लस यानी +√2 हो जाता। तो ये क्वेश्चन का अपना अपना तरीका है। सो -√2 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया।
नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग, एवरीवेयर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग पूछा है। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ते जाता है, आप जितना वैल्यू देते चले जाइए इंक्रीजिंग, सो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, यानी एवरीवेयर इंक्रीजिंग की बात आप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स -1 का इंटीग्रेशन, देखिए ये 1/x हो गया ना, 1/x dx हो गया, और 1/x का log x होता है क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप आसानी से इंटीग्रेशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 26 से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मॉडल सेट में वैसे 21 से ही है ये। आप हमारा क्वेश्चन मॉडल सेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसका कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो देखिए रूट एक्स अगर आप पुट करेंगे तो ये रूट एक्स कट जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। देखिए रूट एक्स पुट किए y, तो 1/2 रूट अंडर एक्स dy बाई डी एक्स, नहीं तो यहाँ से dx का वैल्यू मिल जाएगा, dx का वैल्यू मिल जाएगा आपका 2 रूट एक्स dy। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि cos y बाय रूट एक्स, और dx के जगह 2 रूट एक्स dy रख लीजिए, नहीं कैंसिल हो गया, 2 बाहर cos y का sin y, तो 2 और आपका क्या मिल गया ऑप्शन, नहीं 2 बाहर हो गया और sin y, नहीं आपको ये 2 बाहर हो गया sin y, y को रिप्लेस करेंगे, नहीं y को रिप्लेस करेंगे रूट एक्स से। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। देखिए अगर एक का डिफरेंशिएशन दूसरे जगह मौजूद हो तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है e का पावर x एफ एक्स प्लस सी लिख लीजिए, इसमें कोई समस्या वाली विषय नहीं। इस तरह इस पे क्वेश्चन भी रह सकता है, एफ एक्स कुछ दे देगा, उसका डिफरेंशिएशन बगल में रहेगा और आप उसको टिक करना होगा, तो आसानी से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स। देखिए तो ये भी सिंपल है, 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 है, तो आप अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि sin π/2 माइनस एक्स करेंगे तो cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, और दोनों इक्वल होगा। फाइनली जब जोड़ेंगे तो 2i बराबर 1 मिलेगा, नहीं और 2i बराबर 1 यानी 0 से π/2 1 मिलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आप अगर करेंगे तो dx यानी 2i बराबर आपको मिल गया, दिस इंप्लाइज dx यानी π/2 माइनस 0, सो i π/4। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आसानी से आप कर सकते हैं, फार्मूला से जाएंगे आपको समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 क्या, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, हम लोग जानते हैं 1/2 a लॉग ऑफ, नहीं a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स होता है प्लस सी, तो ये ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी दिख रहा है आसानी से। नेक्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है, देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना बार डिफरेंशिएट होता है डेरिवेटिव टर्म मौजूद वही उसका ऑर्डर कहलाता है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, नहीं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आसानी से कर लिए। यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, देखिए जब भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 + 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1/√3 यानी i/√3 है ना, j/√3 k का वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आसानी से आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्शन। देखिए इसमें प्लस माइनस है, घबराइएगा नहीं ना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से प्लस माइनस देने का प्रयास नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इतना। देखिए जब भी किसी का प्रोजेक्शन निकालना है और जिसका ऑन है उसको बी कह लीजिए, तो जिसका ऑन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ये ट्रिक है, और ऊपर में दोनों का डॉट ले लीजिए। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा जिसका ऑन है, नहीं शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी हमारा अपलोडेड है, आके देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ से आप इसका बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर +1 का 1 हो गया, दोनों का डॉट लीजिएगा तो 1 1 -1 हो गया, और दिस इज +1, नहीं तो ये 0 मिल गया, 0/√2 यानी कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो 0 आने वाला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इतना, देखिए दो वेक्टर के बीच का जब भी एंगल निकालना हो cos इनवर्स a डॉट b, ठीक है, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 1
+1 नहीं, कोफिशिएंट को गुना कर लीजिए, 1 इंटू 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1 इंटू 1 हो गया, फिर यहाँ 1 है, यहाँ -1 है तो -1 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1 यानी √3 आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 + 1 -1 का स्क्वायर भी 1 इसलिए 3 है ना। सो कॉस इनवर्स 2/3 आ गया, नहीं तो कॉस इनवर्स 2/3 है ऑप्शन में क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि सभी का मॉडुलस 1 हो जाएगा, सभी का मॉडुलस 1 है ना, ए बी सी का मॉडुलस 1 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है सच दैट इतना बराबर 0 देन वैल्यू ऑफ इतना, तो देखिए एक यहाँ पे आसानी से ट्रिक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दीजिए, किसका जो ये दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ। अब स्क्वायर कीजिएगा तो इसका ट्रिक वही है जो फार्मूला रियल अलजेब्रा में होता है वैसा ही होगा, a² + b² है ना प्लस c², वेक्टर में केवल लिखना है नहीं +2, हम लोग याद रखे हैं ना ए बी, तो यहाँ a.b लिख लीजिए, ठीक है। इधर वाला को थोड़ा मिरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो आप लोग को समझते भी चलना है, कुछ हम लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। a.b + b.c है ना प्लस c.a इज इक्वल्स टू 0 मिल गया, नहीं तो यहाँ देखिए ये मिल गया 1, ये मिल गया 1, ये मिल गया 1, 1 1 1 मिल के 3 और राइट साइड जाएगा तो -3 कह लें, और इसका वैल्यू चाहिए तो ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, -3/2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आसानी से कर लिए ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री यानी अल्फा का वैल्यू 90 हो गया, y एक्सिस के साथ 135 यानी बीटा हो गया, और गामा हो गया। x एक्सिस के z एक्सिस के साथ आपको डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको पता है क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 नहीं, तो तीनों में ऑप्शन है इसलिए अभी हम लोग को देखना होगा कॉमा। नेक्स्ट क्या है, cos 135, देखिए cos 135 को आप 90 + 45 लिख सकते हैं, 90 + 45 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, -sin45 कह लीजिए, नहीं तो -sin45 और आपका हो जाएगा -1/√2, -1/√2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये होने का चांसेस है, ये बी और सी आप जैसे डिस्कार्ड, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन है इसलिए लास्ट भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो cos गामा cos 45 1/√2, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए पॉइंट को अलग कर लीजिए, ऊपर वाला पॉइंट होता है 5, नहीं क्या क्या हो गया, पॉइंट 5 हो गया, कॉमा -4 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है होता है y - y0, इसीलिए -4 और फिर 6, ये पॉइंट हो गया। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया 3, dr क्या हो गया 372, सो आप देख पा रहे हैं 5i - 4j + 6a के प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 7j + 2k, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया आपको E/F, तो यहाँ भी जिस तरह से प्रोजेक्शन में शॉर्ट ट्रिक था ना वैसा ही यहाँ पे भी है कंडीशनल का, कि जिसका बाय है उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये बात आप याद रख सकते हैं, आपके लिए इतना आसानी से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको E/F दिया हुआ है इंटरसेक्शन 1/4, नहीं डिवाइडेड बाय F भी दिया हुआ 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको 1/3 बचेगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PA/B = PB/A दे दिया, देन पूछता है क्या होगा, तो वही बात हो गया ना, आप इसको अगर ट्रिक से लिखना चाहें तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं PA∩B बाय, आपको बताया था ना जिसका बाय है उससे डिवाइड कर दीजिए, फिर PB/A का मतलब है जिसका बाय है यानी PA, ठीक है, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन,
ठीक है, तो ये कट गया ऊपर ऊपर, तो पी ए इधर गया, पी बी इधर गया, पी ए बराबर पी बी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा देखिए, इंडिपेंडेंट है का मतलब ये होता है कि पी ए बी जो होगा, नहीं दोनों का जो इंटू जो होगा, नहीं वो किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ए डैश बी डैश, ठीक है। तो भैया जब ए डैश बी डैश जब इंडिपेंडेंट है तो इसको आप कह सकते हैं ना पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है, इंटू पी बी डैश, ठीक है। पी ए डैश का क्या मतलब है, 1 माइनस पी ए, पी बी डैश का क्या मतलब है, 1 माइनस पी बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं, पी ए बराबर पी बी नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट के केस में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या है 40 ऑब्जेक्टिव को इंटर साइंस कॉलेज द्वारा जो एग्जाम लिया गया सेट बी क्वेश्चन का हम लोग कर लिए। सेट ए क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, हम आपके सामने उसका भी सॉल्यूशन ला सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव में भी। आप देख लीजिए कि जो सेक्शन ए है उसमें फॉग गॉप थोड़ा सा क्वेश्चन हम करेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, अगर इस तरह का सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का भी आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे और आप उसका भी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको वैसे हम इसी प्रकार का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे लॉन्ग आंसर सेक्शन का हो गया, नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, इस सब का प्रत्येक टॉपिक वाइज सॉल्यूशन जो है हम यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप उसका भी जाके देख सकते हैं। तो आपका 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और हम नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर अपने सारे फ्रेंड्स को करिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो आपके अनुसार, क्योंकि सभी लोगों का एग्जाम बेहतर हो। एग्जाम अभी थोड़ा ही समय लेट है, नहीं तो क्वेश्चन हो सकता है कि इन्हीं 40 में से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।